नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। राहुल गांधी दीआं विदेश यात्रावां ते भाजपा ने चुके सवाल। 22 सालां च 54 बार गए विदेश राहुल गांधी। राहुल ते आमदन तो वध खर्च करन दा लाया इल्जाम। बीजेपी ने पुछया आमदन कर विभाग नूं क्यों नहीं दित्ती गई जानकारी। NIA वालों लाल किला धमाका केस च चार्जशीट दायर। मुख दोषी सने 10 मुलजमां दे नां शामिल। एजेंसी ने 7,500 पन्नियां दी चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट च कीती दायर। अमृतसर विच अज तो अमृत भारत एक्सप्रैस की शुरुआत। हफ्ते च एक दिन चलेगी अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रैस। रेल राज मंत्री रवनीत बिट्टू वालों की जा रही है शुरुआत। अमृतसर रेलवे स्टेशन ते उद्घाटनी समागम का आयोजन। PM के सदे ते हरियाणा के CM ने अपने काफले च घटाइयां गड्डियां। सिर्फ 8 जरूरी गड्डियां ही होणगियां काफले च शामिल। हफ्ते च एक दिन बिना गड्डी दे काम करन दा लिया अहद। विधानकारां ते सूबे दे लोकां नूं तेल दी खपत घट करन दी अपील। मुख्यमंत्री भगवंत मान दा अज बटाला दौरा। नशियां विरुद्ध जागरूकता समागम च कर रहे ने शिरकत। नौजवानों नूं नशियां तो दूर रहण दा देणगे सुनेहा। ब्रिक्स के मंच तो भारत का अतवाद खिलाफ करड़ा सुनेहा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अतवाद खिलाफ आलमी एकजुटता का दिता सद्दा। नवी दिल्ली विखे ब्रिक्स मुल्कों के विदेश मंत्रियों की हो रही है 2 रोज़ा बैठक। केंद्र ने सितंबर 2026 तक खंड की बरामद ते लगाई रोक। हर तरह की खंड ते लागू रहेगी पाबंदी। यूरोप और अमरीका नूं मिलेगी छूट। देश विच खंड दीआं कीमतां काबू हेठ रखण लई लिया गया फैसला। हुण खबरां विस्तार नाल। भाजपा ने विरोधी धिर ते कांग्रेस के आगू राहुल गांधी दीआं विदेश फेरियां ते कांग्रेस ते भ्रिष्टाचार के सवाल खड़े कीते ने। पार्टी के कौमी बुलारे संबित पात्रा ने नवीं दिल्ली च पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि राहुल गांधी 22 सालां च 54 बार विदेश गए ने। उन्होंने राहुल के आमदन तो वध खर्च करने का इल्जाम लाया। उन्होंने सवाल पूछे कि आमदन कर विभाग में इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि विदेश दौरियां के नां ते राहुल गांधी देश खिलाफ चालां चल रहे हैं। उन्होंने आख्या कि विरोधी धिर के आगू होने के नाते उन्होंने अपने वेरवे साझे करने चाहिए ने, जबकि उन्होंने वालों ये सारा कुछ लुकोया गया है। 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे वो हमारे पास डिटेल है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। कौमी जांच एजेंसी यानी NIA ने लाल किला कार बम धमाका केस में 10 दोषियों खिलाफ दोष पत्र दायर किया है। NIA ने नवी दिल्ली स्थित पटियाला हाउस अदालत की विशेष NIA कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। अदालत में दायर की गई 7,500 पन्नियां की चार्जशीट में मुख दोषी उमेर उन नबी का भी नाम शामिल है जो इस धमाके च मारिया गया सी। चार्जशीट में इन्हां मुलजमां दा संबंध अतवादी जथेबंदी अलकायदा की एक शाखा अंसार गाजवत उल हिंद नाल दस्सिया गया। NIA मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों इस संगठन नूं जून 2018 च अतवादी जथेबंदी ऐलानिया गया सी। केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अज अमृतसर तो न्यू जलपाईगुड़ी दरमियान नवी अमृत भारत एक्सप्रैस सेवा की शुरुआत कर रहे हैं। ये नवी रेल सेवा पंजाब और उत्तर पूर्वी भारत दरमियान रेल कनैक्टिविटी और यात्री सहूलतां नूं होर मजबूत करेगी। उद्घाटनी समागम अमृतसर रेलवे स्टेशन पर करवाया जा रहा है।
ट्रेन नंबर 14664 अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रैस हर वीरवार चलेगी। ये रेल अमृतसर तो दोपहर पौने 1 वजे रवाना होगी तो लगभग 39 घंटिया के सफ़र तो बाद न्यू जलपाईगुड़ी सवेरे 4:15 बजे पहुंचेगी। वापसी वेले ट्रेन नंबर 14663 न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रैस 16 मई 2026 तो शुरू होगी। ये ट्रेन हर शनिवार सवेरे 8 बजे न्यू जलपाईगुड़ी तो चलेगी तो करीब 42 घंटिया के सफ़र तो बाद अमृतसर रात 2:20 पर पहुंचेगी। ये रेल जलंधर लुधियाना अंबाला सहारनपुर मुरादाबाद बरेली गोरखपुर रक्सौल सीतामढ़ी अररिया ते सिलीगुड़ी समेत कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी। अमृत भारत एक्सप्रैस में 8 स्लीपर क्लास कोच ते 11 जनरल श्रेणी कोच होंगे, जिस नाल यात्रियों को सस्ता ते आरामदायक सफ़र मुहैया होगा। भारत की मेज़बानी हेठ नवी दिल्ली विखे ब्रिक्स मुल्कों के विदेश मंत्रियों की 2 रोज़ा बैठक हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक की प्रधानगी कर रहे हैं, जिस विच ब्रिक्स विदेश मंत्रियों तो इलावा मैंबर और भाईवाल मुल्कों के वफद मुखी शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग की शुरुआत मौके डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेशी हमौदा मंत्रियों का रस्मी तौर पर स्वागत किया। मीटिंग की शुरुआत मौके डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि समुची दुनिया लिए शांति और सुरक्षा मुख मुद्दा है। उन्होंने आख्या कि हाल ही पैदा हुए तनाव ने गलबात और कूटनीति की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने आलमी खिते तकनीकी तरक्की बारे भी गल की। विदेश मंत्री ने आतंकवाद खिलाफ आलमी एकजुटता का सद्दा दिता। Warm welcome to India for this meeting of the BRICS Ministers of Foreign Affairs and International Relations. As chair, I thank each delegation for their presence and for their continued commitment to strengthening cooperation within the BRICS framework. All of us remain in close and regular contact through bilateral and multilateral engagements. Gathering today for the BRICS meeting is, however, a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. And in this complicated and uncertain world, that is of ever greater importance. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलके तो 6 रोज़ा विदेश दौरे ते जा रहे हैं। इस दौरे तहत प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात सने यूरोप के नीदरलैंड स्वीडन नार्वे ते इटली की यात्रा करेंगे। इस बारे पत्रकारों को जानकारी देंदे विदेश मंत्रालय के पश्चिमी खेत्र बारे सकत्तर सीबी जॉर्ज ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री पहले गेड़ तहत यूएई जाएंगे, जिथे वो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान नाल मुलाकात करेंगे। इस बैठक दौरान दोहां आगुआं विचाले ऊर्जा सुरक्षा नाल जुड़े अहम पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है और LPG ते रणनीतिक पेट्रोलीयम भंडारां बारे समझौते कलमबद्ध किए जा सकते हैं। इस दौरे के दूजे गेड़ तहत प्रधानमंत्री उस दिन नीदरलैंड्स पहुंचणगे, जिथे वो राजा विल अलेक्जेंडर ते रानी मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन नाल मुलाकात करेंगे। अगले गेड़ तहत प्रधानमंत्री स्वीडन के गॉथनबर्ग जाएंगे, जिथे वो स्वीडन के हमौदा उल्फ क्रिस्टर नाल दुवल्ले व्यापार और होरनां अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री चौथे गेड़ ते सोमवार को नार्वे पहुंचणगे, जिथे वो तीजे इंडिया नॉर्डेक सम्मेलन और होरनां दुवल्लियां बैठकों च भाग लैणगे। प्रधानमंत्री मोदी किंग हैराल्ड पंजवें ते रानी सोंजा ते नार्वे के हमौदा जॉन स्टोट नाल बैठक करेंगे। आखिरी गेड़ तहत प्रधानमंत्री मंगलवार को इटली जाएंगे, जिथे वो राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला ते प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नाल मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो खुराक और खेतीबाड़ी संगठन FAO के मुख्य दफ्तर का दौरा भी करेंगे। केंद्र सरकार ने खंड की बरामद ते सितंबर 2026 तक तुरंत प्रभाव नाल रोक लगा दी है। पाबंदी अगले हुक्मां तक कच्ची खंड, सफेद खंड ते रिफाइंड खंड ते लागू रहेगी। इस बारे विदेशी व्यापार के डायरैक्टोरेट जनरल वालों नोटिफिकेशन जारी किया गया। पाबंदी यूरोप और अमरीका ते लागू नहीं होगी। इस तो इलावा बरामद प्रक्रिया अधीन खेपां नूं भी इस पाबंदी तो छूट दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदे ते हरियाणा के मुख्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने ईंधन की संजम नाल वरतों ते बचत वल कदम पुट्टिया अपने सरकारी काफले च गड्डियां की गिणती घटाउण का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने आख्या कि अगले हुक्मां तक काफले च केवल जरूरी सुरक्षा वाहन ही रहेंगे। इस तो इलावा हफ्ते च एक दिन किसी भी सरकारी वाहन की वरतों नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने सारे मंत्रियों ते विभागी अधिकारियों सरकारी वाहनों की घट्टो घट्ट वरतों करने के निर्देश दिते ने। उन्होंने विधानकारों को अपील की कि वध तो वध मीटिंग वर्चुअल माध्यम राही कीतियां जाण अते सिर्फ जरूरी होने ते यात्रा की जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूबे के लोगों को भी ईंधन बचाउण ते जनतक आवाजाही सहूलतां की वरतों करने की अपील की।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਅੱਜ ਸੰਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 38ਵੇਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਬਚਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਅਜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ 'ਚ योगदान मिल सकेगा। राज्यपाल ने कहा कि फिलहाल राज भवन तो इस मुहिम की शुरुआत की जा रही है। हमारा तय है बुधवार का, अपनी साइकिल पे आएंगे या अपने किसी परिवार के लोगों को लेकर के आएंगे। हमारा यहाँ का जो 4 व्हीलर है वो बुधवार के दिन कोई उपयोग नहीं करेगा ऑफिस में लाने का। अभी पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर विद्यालयों से करेंगे। देखो, मैं सोचता हूँ वैसे भी जरूरी है। अगर यहाँ का चंडीगढ़ का पर्यावरण का ख्याल करना है तो निश्चित रूप से कोई न कोई दिन जो है ना, एक तरह से नॉन व्हीकल का उपयोग करके, यहाँ तो बहुत प्लेन एरिया है। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ 'ਚ NDPS ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। एशियाई सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपीयनशिप च भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 तमगे जिते ने, जिन्हां च एक चांदी ते कांसे का तमगा शामिल है। 53 किलोग्राम भार वर्ग की स्नैच श्रेणी च ज्ञानेश्वरी ने चांदी का तमगा जितया, जबकि कंबाइंड लिफ्ट में 194 किलो भार चुके कांसे का तमगा हासिल किया। इस श्रेणी च चीन के जिन लिन हाओ ने 216 किलोग्राम भार चुक के चांदी का तमगा जितया, जबकि वियतनाम की हुआई नगुएन ने 195 किलोग्राम भार चुक के चांदी का तमगा जितया। इस तो पहला महिलावां दे 48 किलोग्राम भार वर्ग च कोमल कोहार ने कांसे का तमगा जितया सी। खबरां ते बुलेटिन साडे दर्शक DD न्यूज़ पंजाब दे YouTube चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ते भी देख सकते हैं। ते बुलेटिन दे अखीर विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर तो। राहुल गांधी दीआं विदेश यात्रावां ते भाजपा ने चुके सवाल। 22 सालां च 54 वार गए विदेश राहुल गांधी। राहुल ते आमदन तो वध खर्च करन दा लाया इल्जाम। BJP ने पुछया, आमदन कर विभाग नूं क्यों नहीं दित्ती गई जानकारी। NIA ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਣੇ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 7,500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। PM ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਘਟਾਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਅਹਿਦ। ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਦੌਰਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੇਣਗੇ ਸੁਨੇਹਾ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਆਲਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਠਕ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਡ ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।